सेठी साहब, आपका एक पेट जुमला है, जब हम हैं तो क्या गम है, जैसे आपने अभी कहा। तो इस वक्त इस सिचुएशन में तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना कि जब हम हैं तो क्या गम है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ये नहीं कह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब तो कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन जो कह रहे हैं वो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं और जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब तो 90 करोड़ तक चले गए हैं कि उसमें इलेक्शन के सौदे किए गए हैं, शेखुपुरा में सीटें जीती गई हैं। राना सनाउल्लाह साहब मोहसिन नकवी साहब को टारगेट करें, और आपको पता है मोहसिन नकवी साहब को टारगेट करना, किससे टारगेट करना है। फिर उस पर तारड़ साहब कह रहे हैं कि ये दोनों ना पार्टी के अंदर रह के इख्तलाफ करें, मीडिया में ना करें। लेकिन पार्टी के अंदर फिर इन्हें शोकाज होना चाहिए, इनसे पूछे जाना चाहिए कि आप ऐसे बयानात क्यों दे रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या चल रहा है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या चल रहा है? कुछ अंदर की बातें हो जाएं आज। बिल्कुल हो जाए। देखिए, जब मियाँ साहब वापस आए तो जाहिर है उनका ये ख्याल था कि अब मैं वापस आ रहा हूँ, आई लीड द पार्टी, इलेक्शन होने जा रहे हैं और केसेस जो है मैं इंडिपेंडेंटली इसको लड़ूंगा और आई गेट रिड ऑफ देम। और एक सिंपैथेटिक गवर्नमेंट भी थी उससे पहले, और उसके बाद एक केयरटेकर गवर्नमेंट भी सिंपैथेटिक थी तथा केयरटेकर गवर्नमेंट पीटीआई के खिलाफ है। अच्छा, तो इन हालात में वो वापस आए, उम्मीद थी उनकी कि, और उनको ये उम्मीद दिलाई भी गई थी कि आप मेजॉरिटी जीत सकते हैं। यहाँ तक आज मैं आपको एक नई बात बताता हूँ कि एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर कुछ अहम रियासत के अदारों के लोग भी थे और नून लीग के भी कुछ रहनुमा थे इलेक्शन से पहले। उसमें ये कहा गया था कि 90 सीटें तो पक्की हैं और उसके ऊपर शायद कोई 15 सीटें और भी मिल सकती हैं जो ऐसे हैं। 90 सीटें पक्की हैं और ऊपर भी 15, मतलब मेजॉरिटी मिल जाएगी आपको। हाँ, ये खबरें बहुत चली। नहीं, ये मैं अब आपको एक बता रहा हूँ कि ऐसी मीटिंग हुई थी। अच्छा, ये यकीन दिलाया गया था। हाँ, मैंने अब आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है कि स्पेकुलेशन नहीं है, फेक न्यूज़ नहीं है। ओके ओके। तो उससे ये भी फिर तासुर पैदा हुआ कि सीटें जीत रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको याद होगा उससे पहले कुछ मियाँ साहब की तरफ से कोई बयान भी ऐसा आया था कि हम जीत रहे हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कुछ लोगों ने कहा जीत, अभी तो इलेक्शन रिजल्ट आए, कोई पहले अनाउंस कर दिए। मगर फिर जब रिजल्ट आए तो पता चला कि वो जो असेसमेंट थी वो गलत थी, वो गलत निकली ना। बिल्कुल, उल्टा ही हो गया, कुछ और ही हो गया, कुछ और ही हो गया। सोचा क्या था। और वो जो कुछ हुआ वो सबको पता है अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो जावेद लतीफ़ साहब क्या बता रहे हैं, सबको पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अब ये है कि कुछ लोगों को वोट मिल गए, कुछ लोगों को नहीं मिले। जिन लोगों को मिले, जावेद लतीफ़ साहब जैसे लोग हैं, वो कहते हैं उन्होंने पैसा भी लगाया है और फिर थोड़ी मदद भी हुई उनकी। तो ये चीज़ें चल रही हैं नून लीग के अंदर। फिर आपको याद होगा कि एक बयान शहबाज शरीफ साहब ने दिया था। उनसे पूछा गया कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या आप बनेंगे, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि अगर तो मेजॉरिटी मिल गई तो नवाज शरीफ साहब बनेंगे, और अगर ना मिली तो फिर देखेंगे, मुशावरत से फैसला करेंगे। तो उनको शायद उस वक़्त एहसास था या दिलाया गया था कि मेजॉरिटी मिल सकती है, इसलिए नवाज शरीफ साहब भी मुतमईन थे कि शायद हो जाएगा। मगर वो बात कुछ और निकली। जब वो बात और निकली तो फिर जाहिर है वो नवाज शरीफ साहब तो प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते थे। उस वक़्त फिर एक डिस्कशन हुई। ये भी आज आपको एक खबर मैं दे रहा हूँ आपको। क्या इंफॉर्मेशन? क्या कि जी इस सूरत में क्या हमें हुकूमत इस्लामाबाद में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वीक गवर्नमेंट लेनी चाहिए या नहीं। अच्छा, फिर तो नवाज शरीफ साहब तो हो गए, वो तो उनका तो अब कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो खुद तो नहीं बन रहे थे, अब शहबाज शरीफ साहब ने बनना था। उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई कि आगे पीडीएम की हुकूमत में हमारा बड़ा नुकसान हो गया क्योंकि हमने IMF एजेंडा किया और जिसके साथ आवाम नाराज़ हो गई। खान साहब का अपना वोट तो ठीक है, मगर हमारा वोट भी बड़ा हमारे से नाराज़ है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई। ठीक, तो वहाँ डिस्कशन में एक जो रुख बन रहा था वो यही बन रहा था कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, हाँ, हम पीपल्स पार्टी को कहें कि आप हुकूमत ले लें, हम बाहर बैठ के आपको सपोर्ट करते हैं, इशू टू इशू। ये डिस्कशन हुई। फिर मगर वो जो डिस्कशन के बाद जो प्रेशर आया कि नहीं आपने लेनी है। कहाँ? अच्छा, ठीक है, ओके। बस अब यार कुछ तो समझो ना। नहीं, ठीक है, नहीं आपने लेनी है, बड़ी मेहनत से
सब कुछ हुआ, आप हुकूमत ले ले। तो फिर ना नहीं की जा सकती थी, जाहिर है। तो वो फिर हुकूमत लेनी पड़ गई। और तैयार भी तो थे हुकूमत लेने के लिए शहबाज शरीफ साहब। वो खैर हमेशा ही तैयार थे, मगर उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि शायद हमें नहीं लेनी चाहिए। एक आध शख्स था, मैं नाम नहीं लूँगा, जिसने कहा था कि हम यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं जो कुछ हमने किया तो अब रह के गया, लेट्स गेट ऑन, ले लेते हैं हुकूमत। अब वो हुकूमत में है? नहीं रहने दो ना यार, तुम भी तो बड़ी ख़राब हो। मेरी चिड़िया को तो ना एक्सपोज करो यार। अच्छा नहीं, मैं वैसे ही मतलब बहुत से लोग हुकूमत में, आप कह दे वो हुकूमत नहीं, में मैं है नहीं तो। कुछ कहूँगा। अच्छा, तो क्या हुआ, तो फिर यही फैसला हुआ, कौड़ा कुट करो, जिन्होंने पंजाबी कहते कौड़ा कुट करो, जहर ले लो, तो चलो फिर बैठिए, बिकॉज वी इज नो चॉइस। वो हमें कहा जा रहा है कि करो, चलो ना कुछ किया ਤੁਹਾਡੇ वास्ते, चलो करो। तो खैर ये चले गए। मगर वो जो सेंटिमेंट है ना, जिसकी तरफ मैं अब आ रहा हूँ, कि वो जो सोच थी कि असी कितने फस गए, हाँ, चंगे फसे हैं, उजड़े हैं ना वसे हैं। तो जेड़े लोग बाहर बैठे ने, क्योंकि वो इलेक्ट नहीं हुए या इलेक्ट नहीं करवाया गया या जो भी हुआ उनके साथ, वो तो बहुत ज़्यादा खट्टे हैं ना। वो तो पहले दिन से कह रहे थे मत लो। हाँ, वो तो पहले दिन से कह रहे थे हुकूमत लेने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या खटेंगे, क्या करेंगे, हमने तो वही और काम करने हैं जो पीडीएम करता रहा है, तो गाली और पड़ेगी, तो अब तो नून लीग तो वाइप आउट हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये नवाज शरीफ साहब ने ये बात का इजहार कभी नहीं किया, मगर दिल के अंदर तो उनकी ये बात है ना कि होया कि साढ़े नाल होया कि साढ़े हाथ से नहीं हो गया। ये उन्होंने कभी कहा नहीं, ये मेरी असेसमेंट है कि क्योंकि वो बात बहुत कम करते हैं, अपने इमोशंस भी नहीं दिखाते। मगर अब क्योंकि ये यहाँ तक आ गए, तो फिर ये मेरा ख्याल है ये सोचा कि अब और कोई चारा नहीं है, इसी को चलाया जाए, इसलिए वो चुप है। मगर दिल के अंदर तो है ना। इसी तरीके के साथ राना सनाउल्लाह या दूसरे साहब जो है जावेद लतीफ़ साहब, कुछ और भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लेता, वो बोल नहीं रहे हैं। साद रफ़ीक साहब भी है, उनका भी इसी किस्म का ख्याल है, मगर वो बोलते नहीं है। वो क्या ये नवाज शरीफ साहब के दिल की बातें कर रहे हैं, उनके इशारे पर कर रहे हैं ऐसा? नहीं, अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको बात बताऊँ, ये भी सियासत, जो लोग बाहर बैठे हैं उनको पता नहीं ये होता कैसे है। नवाज शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह को बुला के ये नहीं कहा कि ये कहो, फिर अब्बासी अपने जावेद साहब को बुला के ये नहीं कहा कि कहो, मगर जब वो ये बात करते हैं तो उनको ये बोल के, ये बुला के ये नहीं कहा कि मत कहो। समझ गए आप समझ अगर ये कहा होता ना कि मत करो तो वो नहीं करते, मगर उनको बुला के ये नहीं कहा कि करो। ठीक है, क्योंकि अगर उनको बुला के कहेंगे करो तो सारा का सारा जो प्रेशर है वो नवाज शरीफ साहब के पास आ जाएगा, मगर वो कहते नहीं है कि मत करो। तो इसलिए फिर ये लोग जो हैं ये फिर करते हैं, क्योंकि ये भी जैसे मरवत है और चीफ मिनिस्टर साहब हैं ये KP के, वो इमरान खान की सोच को समझते हैं। ये लोग हैं ये नवाज शरीफ साहब की सोच को समझते हैं। तो कहने की ज़रूरत नहीं होती, जो लोग करीब होते हैं वो समझते हैं कि मेरा लीडर सोच क्या रहा है और क्या क्या चाहता है, क्या बात हो। तो इसका असर क्या होगा हमें ये अच्छा, भी तो अब ये है कि ये जो अता ने जो बात की है, मैं समझता हूँ इसकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर कोई ऐसी बात है कि तकलीफ़ हो रही है तो इसको पब्लिक में लाने की क्या ज़रूरत है, पैगाम भेजे ना। शहबाज शरीफ साहब आते जाते हैं, नवाज शरीफ साहब को मिलते हैं ना जी, कहे ना भाई को कि राना ने चुप कराओ, जावेद ने चुप कराओ, नहीं कहते ना, नहीं कहते। और नवाज शरीफ साहब उनको नहीं कहते चुप करो। तो ये उनको फिर क्यों टारगेट कर रहे हैं, पब्लिक के अंदर क्यों ये अपनी डर्टी लिनन जो है इसको वॉश कर रहे हैं? क्या ज़रूरत थी ये कहने की कि जी ये इनको बाहर बैठ के ऐसी बात नहीं करनी चाहिए? ये भी तो हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब के पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो, वो इन बातों को वैल्यू ना देते हो, उन्हें पता हो कि जहाँ लाइन सेट होनी चाहिए वहाँ लाइन सेट है, और फिर वो जावेद लतीफ़ साहब और राना सनाउल्लाह साहब जो भी कह रहे हैं, अपनी पार्टी के बंदे कभी भी चुप करवाए जा सकते हैं। हाँ, तो नहीं ना करवाया जा रहा। हाँ। ये कोई तरीका नहीं है उनको चुप कराने का। हाँ, लेकिन वो मैसेज जो भी कन्वे करे उससे शहबाज शरीफ साहब की हेल्थ पे, सेहत पे क्या असर? अगर हेल्थ पे असर होता तो कहते कहलवाते क्यों अपने तारर से? हाँ, के मीडिया में बयानबाजी ना करें। हाँ। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब, ये बात बिहाइंड द सीन्स करने वाली है ना आपकी। हाँ, पार्टी के अंदर क्या इमरान खान ने मरवत के खिलाफ कभी कुछ कहा है कि ये बातें ना करो? जज्बाती है, ये कह दिया मीडिया कंजम्पशन के लिए कि जज्बाती है, बोल जाता है कुछ भी। हाँ, ऐसे कह दिया। हाँ। इन्होंने तो प्रेस पूरा एक खड़े होके कहा कि इनको ऐसे नहीं करना, इसकी क्या जरूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी, इसकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया। हाँ। इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर कोई बात थी तो बड़े मियाँ साहब से बात करते, तो फिर इस बात को रोकते, अगर रोक सकते थे।